ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। भाइयों बहनों, आज हम ऐसी कहानी पर चर्चा करेंगे जिसमें मानव जीवन की बौद्धिक जो क्षमता है, यदि वो सही दिशा में लग जाए, बुद्धि सद्बुद्धि में परिवर्तित हो जाए, ज्ञान सद्ज्ञान में परिवर्तित हो जाए, तो निश्चित मानव जाति का कल्याण हो सकता है, भला हो सकता है। हम बात कर रहे हैं गायत्री की सिद्ध साधिका सावित्री की। सावित्री राजा अश्वपति की एक लौती पुत्री थी और उसने जब अपने वर का चयन किया तो वर उसने एक लकड़हार, एक जो परिश्रमी था, पुरुषार्थी था, सदाचारी था और जिसका जीवन बड़ा शानदार था, ऐसे व्यक्तित्व के धनी लकड़हारा था, गरीब था, लेकिन उसने धन से नहीं गुणों से संबंध बनाया और ऐसे व्यक्ति का चयन अपने जीवन साथी के रूप में किया। अब योग संयोग से, क्योंकि नारद जी का आना हुआ, नारद जी ने राजा अश्वपति को बताया कि आपकी पुत्री ने जो चयन किया है उसमें समस्या है। बोले समस्या क्या है? जिस व्यक्ति का इन्हें चयन किया है वो सदाचारी सद्गुणी तो है, लेकिन वो अल्प आयु भी है, उसकी मृत्यु 1 वर्ष बाद होने वाली है। ये ऐसे विधि का विधान कहता है। अब राजा ने अपनी पुत्री को समझाया कि बेटी ऐसा होने वाला है, इसलिए तू शादी मत कर। उन्होंने कहा नहीं, मैंने जिसको मन से वर्ण कर लिया है वो अब मेरा पति है और उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए मेरे को जो भी उपाय करना होगा मैं करूंगी। तो नारद जी ने सावित्री को बताया कि आप यदि गायत्री महामंत्र का एक अनुष्ठान करें, पुरुष चरण करें, 1 वर्ष की साधना होती है, इसमें साधक को पुरुष चरण के लिए 66 माला का जब प्रतिदिन करना होता है और अपनी दिनचर्या को व्रत पूर्वक, अनुशासन पूर्वक जीना होता है, संयमित जीवन होता है, तो नियमित दिनचर्या अपनाकर इस अनुष्ठान को पूरा किया जा सकता है। 24 लाख का पुरुष चरण साल भर में होता है। तो नारद जी ने सारा विधि विधान बता दिया और वो चले गए। सावित्री का विवाह सत्यवान के साथ संपन्न हो गया और सत्यवान जो लकड़ी काटता था अपने काम में रत था। सावित्री ने अपनी आराधना आरंभ कर दी। 1 वर्ष की इस अभियान साधना, जो पुरुषचरण साधना थी, उसको प्रारंभ किया और साधना करते 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 एक ऐसा समय आ गया जब वर्ष पूरा हुआ और विधि के विधान के अनुसार यमराज सत्यवान के प्राण लेने आए। जैसे ही वो आए तो चूंकि विधि का विधान है और उनका कार्य ही है, उसका कार्य करना उनका जायज भी है, तो उनने सत्यवान की शरीर से उनके प्राणों को खींचा और प्राणों को खींचकर वो जाने लगे। अब सावित्री की साधना संपूर्ण हो चुकी थी, गायत्री महामंत्र का पुरुषचरण हो चुका था और उसका इतना प्रबल प्रभाव बना कि सावित्री भी अपने पति के प्राणों को लेने के लिए यमराज के पीछे पीछे चल पड़ी। कई तरह के लोग बताए, 7 लोग हैं, सप्तलोक। तो सावित्री उन लोगों को पार करते हुए यमराज के साथ ही यमलोक की ओर पहुंच गई। यमराज ने कहा, बेटी तो यहाँ तक आ गए, लेकिन अब इसके अंदर जीवित व्यक्ति प्रवेश नहीं करता, इसलिए आप यहाँ से लौट जाइए। तो सावित्री ने कहा कि मैं अपने पति के प्राणों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। तब यमराज ने कहा, भाई इससे पीछा कैसे छुड़ाया जाए? तो उनने कहा कि आप एक काम करो, आप यहाँ तक आए हो, आपकी साधना प्रबल है, आपकी गायत्री साधना सिद्ध है, इसलिए आप कोई वरदान मांग लो। पर वरदान में एक शर्त है कि वरदान के अंदर पति शब्द नहीं आना चाहिए, पति को नहीं मांगना, बाकी जो कुछ मांगना मांग लो। सावित्री ने भी गायत्री मंत्र की आराधना की थी। गायत्री मंत्र व्यक्ति की बुद्धि को निर्मल करता है, शार्प करता है और बुद्धि के उच्चतम स्तर तक व्यक्तित्व को ले जाता है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा कहा है, प्रखर प्रज्ञा कहा है। ऐसी प्रज्ञा का जागरण गायत्री मंत्र की उपासना आराधना संपन्न होता है। तो सावित्री ने यमराज से कहा कि हे महाराज, आप देना ही चाहते हो तो ठीक है, मैं
अपने पति को छोड़कर, पति शब्द नहीं आएगा, पर आपको जो हम मांगे वो देना पड़ेगा। यमराज ने कहा जो मांगो दे देंगे, मांगिए, पति को छोड़कर। तो सावित्री ने कहा कि मेरे अंधे सास ससुर, जो अंधे थे, मेरे अंधे सास ससुर अपने पोते और पोतियों को चांदी की चम्मच से भोजन करते हुए देखे। यमराज ने तथास्तु कहा और जाने लगे। सावित्री ने कहा महाराज पहले विचार करिए, आपने जो वरदान दिया है वो वरदान सफल कैसे होगा? हमारे पतिदेव तो आपके पास है और हमने जब विवाह करने के बाद तो साधना आरंभ कर दी, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, तो हमारी कोई संतान ही नहीं है, संतान कहाँ से होगी? आप हमारे पति को लुटाइए तभी संतान होगी, हमारे साथ ससुर देखेंगे किसको? और यमराज ने सावित्री की सद्बुद्धि के कारण, सावित्री के सद्ज्ञान के कारण और सूझबूझ के कारण, गायत्री मंत्र की आराधना के कारण यमराज को उसके पति सत्यवान के प्राणों को छोड़ना पड़ा। और सावित्री ने एक ही वरदान में सब कुछ मांग लिया। कल की कथा में हमने जैसे चर्चा करी थी कि 3 वरदान शिवजी ने दिए, तीनों फेल हो गए। तो उनने एक वरदान में क्या क्या मांग लिया? अंधे सास ससुर की आंखें मांग ली, देखेंगे मतलब आंखें आ गई, अंधे थे। पोते पोती मांग लिए, मतलब बच्चे भी मांग लिए। चांदी के चम्मच से भोजन करे, मतलब धन भी मांग लिया। चांदी की चम्मच किसके घर में, चांदी के बर्तनों में भोजन कौन करे? जो बहुत पैसे वाला हो या बहुत संपन्न हो, राजा और महाराजा हो। तो और अपने पति के प्राण भी मांग लिए, आंखें मांग ली, धन मांग लिया, बेटा बेटी मांग लिए और पति के प्राण मांग लिए। कितनी बड़ी बात। तो भाइयों बहनों, मनुष्य जीवन में सद्बुद्धि का बड़ा महत्व होता है और सद्बुद्धि कहीं पर मिलती नहीं है, किसी दुकान पर नहीं मिलती है, कोई गोली के रूप में नहीं, कोई टेबलेट के रूप में नहीं, कोई औषधि के रूप में नहीं है। गायत्री मंत्र ही वह औषधि है जिससे व्यक्ति की बुद्धि प्रखर होती चली जाती है, जिसको ऋतंभरा प्रज्ञा, जिसको प्रखर प्रज्ञा कहा है, और जिसकी विवेकशीलता का जागरण हो जाए। गायत्री मंत्र ऐसा महामंत्र है जिस मंत्र की हमें नियमित आराधना करना चाहिए। गायत्री मंत्र मुर्दे को प्राण डाल देता है और ऐसे महामंत्र का उच्चारण जाप करने से मनुष्य की बुद्धि सन्मार्ग पर चलेगी और सन्मार्ग पर चलते हुए कई लोगों का भला करेगी। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी ऐसा प्रयास करें कि हम अपनी बुद्धि को प्रखर बनाएं, श्रेष्ठ बनाएं, गायत्री मंत्र से जुड़े, नियमित गायत्री मंत्र की आराधना करें। आप इस ज्ञान चर्चा में ऐसे ही जुड़े रहें। आप तक निरंतर हमारा प्रयास है कि ज्ञान चर्चा के माध्यम से छोटी छोटी कहानी किस्सों से आप तक कोई अच्छी बातें पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। आप हमारे इस YouTube चैनल प्रकाश मार्ग को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान का यह विस्तार, आलोक जहाँ जहाँ तक पहुँच सके, अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। सभी को प्रणाम। ओम शांति।